प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की एंड हैव अ ब्लेस्ड क्रिसमस टू ऑल। क्रिसमस के सुंदर से समय में परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, हम इतिहास को देखते हैं, तो इतिहास में बहुत सारा घटना हम लोग देख पाते हैं। जैसे कि हमारा देश का आज़ादी हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, चाहे इंडिया में हो चाहे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने सारे हिस्टोरिकल इवेंट हम देखते हैं और हम स्मरण करते हैं वो सारे बातों को, और साथ साथ वो सारे महान व्यक्तियों को भी हम लोग स्मरण करते हैं जो एक महान कार्य को करके गया, एक इम्पैक्ट डाला सारे लोगों के लिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला सारे लोगों के दिमाग में। और हम लोग वो सारे व्यक्तियों को हम लोग भुलाए भी भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महान कार्य उन्होंने करके गया, और हम लोग वो सारे कार्य को हम लोग स्मरण करते हैं और साथ साथ उनका जन्मदिन को भी स्मरण करते हैं। प्रियो, क्रिसमस भी इसी प्रकार का एक जो इवेंट है जिसको सारे लोग स्मरण करते हैं, बियॉन्ड द रिलीजियन वो लोग स्मरण करते हैं। क्रिसमस क्यों हम लोग स्मरण करेंगे, क्यों हमें स्मरण करना चाहिए? क्योंकि आज से 2025 साल पहले, जैसे कि हम लोग कैलेंडर में देखते हैं आज 2025 है, तो आज से 2025 साल पहले एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, और वो महान व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बताते हैं वो है यीशु मसीह। और सिर्फ वो महान व्यक्ति ही नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों को उद्धार करने के लिए वो आया। वो सारे लोगों को एक ऐसा बीमारी से उद्धार करने के लिए आया जिस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, कोई भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, और वो बीमारी है पाप। और इसके बारे में हर एक धर्मशास्त्र कहता है पाप के बारे में, और धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि हर एक लोग वो पापी है और जन्म से वो लोग पापी है। और ये जो बीमारी को कौन मिटा सकता है, ये बीमारी को कौन दूर कर सकता है? मैं कहना चाहता हूँ जगत का सृष्टिकर्ता, दुनिया का मालिक, वही इस बीमार को दूर कर सकता है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये सिर्फ 10 साल 20 साल या 100 साल की नहीं, लेकिन ये जो बीमारी है वो अनंतकालीन है, जिसका कोई भी अंत नहीं है इस बीमारी का। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहूँगा इस बीमारी को अंत करने के लिए, इस बुराई का अंत करने के लिए एक जो व्यक्ति वो जन्म लिया, जिसका नाम बाइबल कहती है यीशु मसीह है। और उन्होंने क्यों जन्म लिया? ताकि वो सारे लोगों का, सारे मनुष्य जाति का, उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने जाति नहीं देखा, उन्होंने कोई किस कलर का कोई व्यक्ति रहेगा, गोरा रहेगा, काला रहेगा, किसी भी कलर का कोई व्यक्ति, ये बाउंडेशन वो उन्होंने नहीं देखा। वो नीच जात, उच्च जात, हायर कास्ट, लोअर कास्ट उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सारे लोगों के लिए, सारे लोगों से प्रेम करने के लिए वो दुनिया पे आया। और हमें पता है कि दुनिया में आने का उनका कारण ये है कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो पापियों का या फिर वो रोगियों का वो जैसे इलाज कर पाए, वो ये जो बीमारी है उसको इलाज कर पाए। और हम जब देखते हैं यीशु मसीह को और उनका कल्वरी क्रूस को, तब हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह ने उस बीमारी का, उस जो वो जो इंडिपेंडेंस जो बीमारी है जो सारे लोगों के ऊपर है, वो बीमारी का अंत करने के लिए यीशु मसीह दुनिया पे आया। और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जिसका प्रमाण आज भी हम लोग देखते हैं यरूशलेम में, उनका प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा। और इसी से धर्मशास्त्र भी हमें प्रमाण करता है, हिस्ट्री भी हमें प्रमाण करता है कि एक महान व्यक्ति इस दुनिया में आया, उन्होंने उद्धार को दिया, और सारे लोग अब उस पाप से, उस बीमारी से अब वो राहत पा सकते हैं यीशु मसीह के सामने आने के द्वारा। तो यही है एक हिस्टोरिकल इवेंट, जिस इवेंट को हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और हमें अपने जीवन में उस बात को हमें विश्वास करना है, वही चीज़ को हमें अपने जीवन में धारण करना है कि यीशु मसीह और एक महान व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया में आया और हमें उद्धार देने के लिए आया, हमसे प्यार करता है, उस परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। तो सबको जय मसीह की। धन्यवाद।